नमस्कार। तो चलिए आज एक बार फिर से मैं आप सबके सम्मुख एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। इसका संक्षेप में किस तरीके से हम परीक्षाओं के लिए रिवीजन कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के द्वारा यही सीखेंगे। इसके लेखक हैं कमलेश्वर और यह कहानी विधा में रचित है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। रोज लंदन के अखबारों में खबर आ रही थी कि वहां किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आएंगी तब वह कहाँ क्या पहनेंगी। बड़ी धूम थी, शोर शराबा था। तैयारियां इंग्लैंड में चल रही थी, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि समाचार पत्रों के माध्यम से भारत में सुनाई दे रही थी। दिल्ली की काया पलट। नई दिल्ली की काया पलट होने लगी थी। सड़कों को साफ कर दिया गया था, उनके किनारे पेड़ लगा दिए गए थे, इमारतों पर रंग रोगन कर दिया गया था। पूरी दिल्ली एक तरह दुल्हन सी सज उठी थी। जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। दिल्ली में सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो एक समस्या थी वो समस्या यह थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। रानी आए और नाक न हो, एकाएक सभी लोगों की परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सरकारी विभाग में अफरा तफरी मच गई। मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से पत्थर लाया गया था उसका ठीक ठीक पता चलना चाहिए। विशेष कमेटी का गठन किया गया। नाक लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की कमेटी बनाई गई और उसे यह काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए। मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर किस किस्म का है यह पता नहीं चल पा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोजकर ले आऊंगा। सरकारी विभागों में सरकारी विभाग की फाइलों में कोई जानकारी नहीं मिली। एक बाबू को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया, लेकिन क्लर्क ने आकर बताया कि फाइलों से कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। चारों तरफ बहस शुरू हो गई। एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि अब क्या किया जाए। सभी लोग सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक ना रहेगी। मूर्तिकार द्वारा किए गए प्रयास। अब मूर्तिकार ने मूर्ति लगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए वो हम देखते हैं। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए, किंतु वह उसमें असफल रहा। उसने आकर बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिल पा रहा है, यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार ने एक और हल निकालते हुए अपने देश के नेताओं की मूर्तियों में से किसी एक की नाक इस लाट पर लगाने का सुझाव प्रस्तुत किया। मूर्तिकार ने पूरे भारत का भ्रमण किया। सब दिशाओं में जाकर उसने शहीदों की मूर्तियां देखी, लेकिन हर लाट की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी ही निकली। उसने शहीद बच्चों की मूर्तियों तक की नाक को नापा, लेकिन उनकी भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अब अंत में मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार किया जाने लगा। राजधानी में रानी के स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन नाक की समस्या हल नहीं हो पा रही थी। मूर्तिकार ने एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ जनता में से
किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए। नाक का लग जाना। मूर्तिकार ने जो सुझाव दिया था कि जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी जाए, उसकी यह बात मान ली गई। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। लाट पर नाक लगाने की तैयारियां की जाने लगी। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर उसकी काई निकाली गई। सुरक्षा के लिए दूर दूर तक पहरेदारों को लगा दिया गया और इस प्रकार लाट पर नाक लग गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वो बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन यह बात गौर करने की थी कि अखबारों में कोई भी ऐसी खबर नहीं छपी कि कहीं किसी का उद्घाटन हुआ है या कहीं किसी का अभिनंदन किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे सभी अखबार चुप रहकर इस घटना का विरोध कर रहे हों। इस पाठ का संदेश प्रस्तुत है। नाक वास्तव में मान और सम्मान का प्रतीक होती है। लेखक इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि भारत के बच्चे बच्चे का सम्मान विदेशी राजाओं से अधिक है। हम अंग्रेजों की गुलामी से तो आज आजाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी गुलामी की ही है। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा और आप इसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार होंगे। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आप सबके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।